नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आपको बुल्ढाना से देते हैं। बुल्ढाना में 2 चरणों में हुए नगर निगम आम चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। बुल्ढाना नगर निगम में सिद्ध सेना के अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक बहुमत यहां पर हासिल किया है। माना जा रहा है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन नतीजों ने सभी अटकलों को पीछे छोड़ दिया। बुल्ढाना नगर निगम के 30 नगर सेवक और एक मेयर पद के लिए हुए चुनाव में सिंध सेना गुट ने 22 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 2, एनसीपी शरद पवार गुट को 2, बीजेपी को 2 और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को खाते में गई हैं। सिंध सेना की ओर से मैदान में उतरी विधायक संजय गायकवाड़ की पत्नी पूजा गायकवाड़ ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी को 4870 वोटों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं जीत के बाद शहर में जुलूस निकाले गए। विधायक संजय गायकवाड़ ने जनता का यहां पर आभार जताया और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की यहां पर सराहना की गई। बुल्ढाना से प्रवीण सबकाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रीवा से खबर आपको दे रहे हैं। हनुमाना बॉर्डर पर जबरन वसूली की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ताजा मामला उस वक्त चर्चा में आया जब एक ट्रक चालक ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक सुमित पटेल हनुमाना होते हुए रीवा की ओर जा रहा था। आरटीओ चेक पोस्ट के पास एक प्राइवेट दलाल ट्रक पर चढ़ गया और वसूली के नाम पर पैसों की मांग करने लगा। चालक का आरोप है कि दलाल रंगदारी के अंदाज में पैसे देने का दबाव बना रहा था। जब सुमित ने पैसे देने से इनकार किया तो दलाल जबरन ट्रक पर चढ़ गया। इसके बाद चालक ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। दलाल को अपनी जान बचाने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक चलते ट्रक से लटकना पड़ा और इसी दौरान वह गिड़गिड़ाता रहा। ये मामला हनुमाना आरटीओ चेक पोस्ट से रीवा के बीच का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। रीवा से उमेश तिवारी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। रीवा से एक और खबर आपको दे रहे हैं। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में खाद्य विषाक्त का एक मामला सामने आया, जहां पर कोदब की रोटी खाने से एक ही परिवार के 5 लोग अचानक बीमार पड़ गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डेकहा मोहल्ले में रहने वाली प्रेमवती कोल ने बताया कि कोदब की रोटी खाने से कुछ ही देर बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी, चक्कर और घबराहट की शिकायतें होने लगी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत सभी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में सूत्रों के मुताबिक 5 मरीजों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। प्राथमिक जांच में यह भी मामला भोजन से हुई विषाक्त का माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने आम लोगों से यहाँ पर अपील की है कि अनाज और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जरूर संपर्क करें। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। मंडला से खबर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया। बमहनी थाना क्षेत्र के ग्राम भड़िया में एक आदिवासी महिला और उसके पूरे परिवार को कथित रूप से बंधक बनाए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता जयंती मरावी का आरोप है कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से शासकीय भूमि पर बने अपने मकान में परिवार सहित रह रही है। बाद में उसी भूमि को पंचायत की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आवंटित कर दिया गया। ये मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी बिना किसी न्यायिक आदेश के पंचायत द्वारा घर के चारों ओर कांटेदार तार की फेंसिंग कर दी गई और रात के समय मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगा दिया गया, जिससे पूरा परिवार अंदर ही कैद हो गया। वहीं मीडिया में मामला आने के बाद तहसीलदार पूजा राणा और बमहनी पुलिस चौकी मौके पर पहुंची है। वहीं प्रशासन के हस्तक्षेप से ताला तोड़वाया गया और फेंसिंग हटाई गई। हालांकि घटना ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर, यहाँ पहले को किसी का कोई कब्जा नहीं था। ये वाला सास की जमीन था। तो मुझे गांव वालों ने बोला, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो गांव वाले बोले कि यहाँ मकान बना लो, किसी का कोई ज़मीन नहीं है। तो मैंने बना लिया सर। अब बना लिया, मैं रहने लगी। अब इसके बाद मकान बन गया। अब इसके बाद उन लोग बार बार उन लोग पता नहीं कहाँ से कैसा किए और ये अंतराम पिता महेश के द्वारा उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। तो फिर वो लोग परेशान करने लगे। फिर कोर्ट में चला गया मामला। न्याय कोर्ट चला, 8-9 साल चला। अभी 2-3 साल चल रहा सर सिविल कोर्ट। न्याय कोर्ट में मेरे पक्ष में आ गया
न्याय मुझे फैसला दे दिया, मेरे पक्ष में आ गया ज़मीन। अब उसको संतुष्ट नहीं था तो उसने सिविल कोर्ट में दे दिया सर। अब सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है सर। अब इस दौरान अब पता नहीं है, पंचायत को मैंने अवगत करा दी, सरपंच सर को भी बता दिया मैंने, और पटवारी सर से भी अवगत करा दिया कि सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है और ज़बरदस्ती पंचायत का कहना चाहिए, रोजगार सचिव कहना चाहिए, तो उनके माध्यम से मैंने बताया कि यहाँ सिविल कोर्ट चल रहा है तो आप ज़बरदस्ती पौधारोपण ना करें। यदि आप पौधारोपण कर रहे हैं मुझे कोई दुखदाई। ये आज ग्राम भड़िया में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जयंती बाई द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर के समक्ष में फेंसिंग करके और घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य मामले की जानकारी प्राप्त होते ही हम राजस्व विभाग के लोग और पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित हुए, पूरे मामले का संज्ञान लिए, दोनों पक्षों से हमने बात की तो ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो जयंती बाई के घर पे ताला लगा था वो एक तरह से मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं था और घर के आसपास फेंसिंग थी, तो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। दोनों पक्ष अभी मान गए हैं और दोनों पक्षों की उपस्थिति में हम लोगों ने ताला खुलवा दिया है और जयंती बाई के घर के आगे जो है फेंसिंग लगी थी उसको हटा दिया ताकि उनके आने जाने का मार्ग जो अवरुद्ध था वो बाधित ना हो और वो अपना आना जाना कर सके। दूसरे पक्ष में जो अंतराम जी हैं उनको भी समझाया, चूँकि उनके द्वारा बताया गया कि उनका इस मामले का केस सिविल कोर्ट में गुना से आपको खबर दे रहे हैं। मियाना थाना क्षेत्र के गांव चक माधोपुर से दुखद खबर है। खेत में पानी देने के लिए मोटर चलाते समय एक युवा किसान की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय दीपक पुत्र रघुवीर राजपूत सुबह अपने खेत पर मोटर चालू करने गया था। बिजली आने के बाद पानी देने के लिए मोटर चालू करते समय वह करंट की चपेट में आ गया। परिजन और आसपास के लोगों ने उसे खेत में नीचा पड़ा देखा और तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए। चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं परिजन और ग्रामीण इस हादसे से दुखी हैं। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी और इसी घटना ने किसानों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर एक चिंता भी बढ़ा दी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गुना जिले के धंडावदा थाना अंतर्गत देर रात घटित सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सभी लोग डिस्टॉन के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि बमोरी क्षेत्र के गांव उकावद खुर्द से एक परिवार डस्टॉन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, जहां से देर रात लौटते समय हादसा हो गया। हादसे में लाल सिंह पुत्र हरनारायण लोधा निवासी उकावद खुर्द और मायाबाई बिजौलिया निवासी बिरैयाई की मौत हो गई। वहीं रूप सिंह लोधा ने बताया कि वह रात को भुलाए से लौट रहे थे। वाहन में 10 लोग सवार थे। इनमें कार्यक्रम में नृत्य करने पहुंची 2 नृत्यांगना भी शामिल थे। आपको बता दें कि भुलाए से निकलने के बाद मोड़ पर गाय बचाने के प्रयास में वाहन पलट गया। रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ और हादसे में मृतक महिला मायाबाई बिजौलिया नर्तकी के साथ गई थी। वहीं एक अन्य मृतक लाल सिंह लोधा खेती किसानी का काम करते थे। हादसे में घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भंडारा से खबर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नगर परिषद चुनावों के अधिकृत अंतिम नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चारों नगर परिषदों में अलग अलग राजनीतिक तस्वीरें सामने आई हैं। भंडारा और साकोली नगर परिषद पर भाजपा ने दमदार जीत दर्ज की। तुमसर नगर परिषद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी, जबकि पवनी नगर परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। भंडारा नगर परिषद अध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा की मधुरा मदनकर ने निर्णायक बढ़त बनाते हुए खुद को मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया। नतीजों के बाद शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली और आतिशबाजी की। जीत के जश्न में जनता और पार्टी कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए भी नजर आए। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कवर्धा से आपको खबर दे रहे हैं। कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम पौड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुरेठी कुर्मी समाज के नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर उन्होंने समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया और छात्रावास और भवन विकास हेतु 30 लाख रुपए की यहां पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार ही व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी संस्कारों की कमी के कारण गलत रास्तों पर चले जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ और भारत की संस्कृति में संस्कारों की परंपरा को बनाए रखने और
पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी दौरान कवर्धा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों लवकेश वर्मा और पोषण वर्मा को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। प्रत्येक को 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की यहां पर कामना की। कवर्धा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर लक्सर से। लक्सर नगर पालिका क्षेत्र में सरकार द्वारा गौशाला निर्माण के लिए बजट जारी किया गया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। विवादित भूमि और नगर पालिका की लापरवाही के कारण पशु अभी भी खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे हैं। लक्सर नगर पालिका द्वारा गौशाला के लिए पहली बार तालाब की जमीन प्रस्तावित की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद दूसरी जगह भूमि प्रस्तावित की गई, लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो सका। क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और उन्हें आश्रय नहीं मिल पा रहा। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 2018 में बजट आया था और जमीन भी प्रस्तावित थी, लेकिन जलमग्नता अवरोध के कारण निर्माण रुका रहा। स्थानीय लोग और पशुपालक इस लापरवाही पर नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सितारगंज से आपको खबर दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सितारगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी के आवास पर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि मुख्तार अंसारी की माता का विगत दिन निधन हो गया था। इस दुखद अवसर पर यशपाल आर्य के साथ कई कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद रहे। सभी ने परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और इसी कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन किया। खबर सिमडेगा से। सिमडेगा के नगर भवन में आज मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बाल विवाह पर रोक और साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभ यहां पर वितरित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नगर भवन सिमडेगा में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप आयोजित किया गया। कैंप का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और साइबर अपराध के प्रति आम लोगों को जागरूक करना रहा। इसी अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभुकों को परिसंपत्तियों का यहां पर वितरण किया गया। वही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनका पदाधिकारियों ने अवलोकन किया। महिलाओं की गोद भराई की गई और उन्हें पोषक आहार के प्रति यहां पर जागरूक किया गया। सिमडेगा से शहजादा प्रिंस की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो स्पेशल खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।